नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सार्थक ज्ञान पर। दोस्तों, आज का वीडियो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 2022। तो दोस्तों, यह सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो आप सीजी पीएससी के एग्ज़ाम हो, सीजी सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम हो, सीजी से रिलेटेड कोई भी व्यापम का एग्ज़ाम हो, सभी में समान रूप से उपयोगी है। प्रायः एग्ज़ाम में इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित करंट अफेयर से सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, कहना चाहूँगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022। सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस का जो सर्वे है, उसमें देखिए भारत की जो रैंकिंग है 135वां है। रैंकिंग जो है कितना है, 135वां, और यह 163 देशों में है। टोटल 163 देशों के सर्वे में भारत की रैंकिंग है 135वां। अब इसी में देखिए, विश्व में सर्वाधिक शांति वाला देश इसमें कौन सा है, आइसलैंड, और इसे कौन सा रैंकिंग मिला है, पहला सर्वाधिक शांति वाला देश है आइसलैंड। और विश्व में सर्वाधिक अशांति वाला देश है अफगानिस्तान, इसे कौन सा रैंकिंग मिला है, 163वां, यानी सबसे लास्ट में यह सर्वाधिक अशांति वाला देश है। तो आप लोग याद रखिएगा, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 भारत की जो रैंकिंग है 135वां है। देखिए, हमारा अगला टॉपिक है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022। इसमें देखिए भारत की स्थान है 180वां, 180 देशों में, मतलब भारत का जो स्थान है वह सबसे आखिरी में है। अब यह क्यों है, देखिए, एयर क्वालिटी के खतरनाक स्तर व ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन अधिक उत्सर्जन के कारण भारत को सबसे नीचे स्थान दिया गया है। मतलब यहाँ का जो एयर क्वालिटी है वो खतरनाक स्तर पर है भारत का, और ग्रीन हाउस का उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है, इसलिए भारत को सबसे निचला स्थान इसमें मिला है। शीर्ष स्थान है इसमें डेनमार्क का, सेकंड स्थान है इसमें आपका यूनाइटेड किंगडम का, और जो थर्ड स्थान है वो है फिनलैंड। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यूएनडीपी की मानव विकास रैंकिंग 2021-22, इसमें भारत का स्थान जो है 132 है, 132वां स्थान, याद रखिएगा, मानव विकास रैंकिंग 2021-22 में। इसी प्रकार एक और सूचकांक देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022, इसमें भारत का स्थान है 40वां। तो यह प्रमुख सूचकांक है जो परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष काशाबा कुरोशी, ये हंगरी के राजनयिक है। याद रखिएगा, ये 77वें सत्र के अध्यक्ष हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य ना, तो इसमें देखिए जापान, इक्वेडोर, माल्टा, मोजाम्बिक व स्विट्जरलैंड है। अब इनका कार्यकाल कब से शुरू हो रहा है, 1 जनवरी 2023 से शुरू हो रहा है, और ये 2 वर्ष का कार्यकाल इनका है। अब देखिए, सुरक्षा परिषद में सदस्य जो देश होते हैं वो होते हैं 15 सदस्य। ये याद रखिएगा, परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है, 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 आपको स्थायी सदस्य याद रखने हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है, ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन 2022, ब्रिक्स। अब इसकी वर्चुअल तरीके से जो चीन ने मेजबानी की है, किसने मेजबानी की, चीन ने। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है, देखिए, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन्हीं से मिलकर बना है ब्रिक्स। अब देख लेते हैं हम लोग इन देशों के प्रमुख जो राष्ट्रपति हैं वो कौन कौन से हैं।
देखिए, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं साइरिल रामाफोसा। अब इसमें याद रखिएगा आप लोग, 2023 का ब्रिक्स सम्मेलन है वह दक्षिण अफ्रीका में प्रस्तावित है। तो 2023 का ब्रिक्स सम्मेलन याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में प्रस्तावित है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा G7 का 48वां शिखर सम्मेलन श्लास एल्मो जर्मनी, यहाँ आयोजित हुआ। श्लास एल्मो याद रखिएगा, जर्मनी का शहर। अब देखिए G7 क्या है, विश्व के औद्योगिक रूप से संपन्न 7 देशों का समूह है G7। इसमें देखिए कनाडा के प्रधानमंत्री देखिए जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रा, इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रॉगी, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज। तो ये G7 के प्रमुख देश हैं, उनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम है जो आपको याद होने चाहिए। चलिए ब्रिटेन से संबंधित देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाता है। देखिए ब्रिटेन के नए राजा हैं चार्ल्स तृतीय। ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के पश्चात ब्रिटेन के नए राजा बने हैं चार्ल्स तृतीय। अब देखिए इसमें कंजर्वेटिव पार्टी की नेता जो लिज ट्रस थी, ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी कब, 2022 में, ठीक है 2022 में, और कुछ ही दिनों में इन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार ब्रिटेन में भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री कौन बने, ऋषि सुनक, आपको याद रखना है। चलिए कुछ प्रमुख देशों के राष्ट्रपतियों के नाम याद रखिएगा क्योंकि यह भी महत्वपूर्ण है। इसमें अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं एल्बर्टो फर्नांडेज, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं साइरिल रामाफोसा, सेनेगल के राष्ट्रपति हैं मैकी सॉल, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है इसमें ये काफ़ी चर्चित हैं, तो आपको यह याद रखना चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की, इन्हें अवार्ड मिल गया है, ये भी याद रखिएगा। कौन सा अवार्ड मिला है, यह टाइम पत्रिका की तरफ से अवार्ड दिया गया है, टाइम पत्रिका की तरफ से, ठीक है, याद रखिएगा। यूएई के राष्ट्रपति हैं शेख बिन जायद अल नाहयान। इजराइल देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, प्रधानमंत्री नप्ताली बेनेट द्वारा त्यागपत्र दिया गया, कब दिया गया, जून 2022 में, नप्ताली बेनेट। इसके बाद इजराइल का संसद भंग हुआ और एयर लापिद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। अब इसमें आपको याद रखना है कि कौन यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनके द्वारा त्यागपत्र दिया गया, तो आपको याद रखना है नप्ताली बेनेट। कोलंबिया में देखिए गुस्ताव पेट्रो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। फिलीपींस में बोंगबोंग मार्कोस जूनियर राष्ट्रपति बने। कजाकिस्तान में याद रखिएगा राजधानी का नाम परिवर्तन कर नूर सुल्तान से क्या किया गया, अस्ताना, अस्ताना किया गया। तो कजाकिस्तान की वर्तमान राजधानी है अस्ताना। राष्ट्रपति देखिए कौन है, कसीम जोमार्ट तोकायेव। इंडोनेशिया में देखिए, इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता से नुशांतरा स्थानांतरित करने का संसद में विधेयक पारित हुआ। दक्षिण कोरिया में देखिए पीपुल्स पावर पार्टी के यून सुक यीओल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ये नाम याद रखिएगा, यून सुक यीओल राष्ट्रपति हैं साउथ कोरिया के। तो चलिए दोस्तों, इस करंट अफेयर में इतना ही। मिलते हैं नए इंटरनेशनल करंट अफेयर के साथ
नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आने वाला है, आप लोग बने रहिए चैनल के साथ।